हम कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं पीसीबी बेच सका। सब जो चूरन हम बेचते थे, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है। हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% वो भी नंबर 2 ही आए हैं। वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर आना चाहिए। हमारे हमसाए मुल्क में वुमेन की आईपीएल हो रही है, उसमें इतना क्राउड भरा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमारा ब्रांड है पीएसएल, तो यहाँ पे भी वैसा ही क्राउड भरना चाहिए। ऐसे जैसे कहता ना हालो, इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फीट भी खाली था और 100% स्टेडियम। कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। ये अचानक क्या हो गया? तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया। पीएसएल का फाइनल खेला जा रहा है कि आवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग आए हैं। वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल पीएसएल 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके पीएसएल खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए आईपीएल के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। देखिए जरा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान का पीएसएल बहुत चर्चे में है। दोस्तों ये चर्चे में अच्छी बातों के लिए नहीं है, बल्कि बुरी बातों के लिए। दोस्तों एक गेम किस लिए खेला जाता है कि लोग आए और उस गेम को एंजॉय करें और कुछ हैप्पी जो मोमेंट्स है वो अपने साथ लेके जाए। लेकिन क्या हो जब ऐसे किसी गेम के लिए पब्लिक ही नहीं हो या फिर स्पेक्टेटर ही नहीं हो। वैसा ही कुछ हाल हुआ है पीएसएल का। दोस्तों पीएसएल के जो फाइनल्स जो है वो पूरे स्टेडियम खाली के खाली पड़े हैं। और दोस्तों मतलब पाकिस्तान बहुत गुरूर से ये तमगा अपने सीने पे लगा के फिर घूमता था कि भैया पीएसएल जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लीग है आईपीएल के बाद। लेकिन दोस्तों ये उनका दावा तो फुस से निकला। उससे अच्छी तो श्रीलंका की और बांग्लादेश की प्रीमियर निकली, जहाँ पे कुछ प्रीमियर प्लेयर भी आए जो रिटायर थके हारे ऐसे कुछ प्लेयर पीएसएल की तरह नहीं आए। तो ये जो पब्लिक का रिजेक्शन देख के शोहेब अख्तर और शाहिद अफरीदी बौखला गए। शाहिद अफरीदी तो स्टेडियम में फुट के रो रहा है कि भैया इतने बड़े पीएसएल में पब्लिक ही नहीं है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में शाहिद अफरीदी का क्या कहना है पीएसएल के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। फिर लोगों को अंदाजा था कि जी के पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे। और जैसे कि हमें बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चौके चौके देखना चाहते हैं। प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और फ़खर आलम, ये भी एक कोई शो करते हैं। तो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुँच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी। कि कहते हैं अगर हम अपने वीआईपी पासेस और वीआईपी गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुंच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुंच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज्ड। क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल कराची में तो अगर जरूरी है वो पहुंचे स्टेडियम, वो पहुंचे। और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहां पे आप देखिए किस तरीके से क्राउड आया है, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था। वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यहाँ पे भी क्राउड वैसे नहीं आया था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल मैच के अंदर फुल हाउस आपको देखने को मिला। इसको भी छोड़ दे, आईपीएल के अगर आप फाइनल को देखें तो वहां तो वैसे ही हर मैच के अंदर हाउसफुल होता है, वैसे भी हाउसफुल था। बिग बैश की लीग अगर आप फाइनल देखें वहां पे भी आपको हाउसफुल मिला। पीएसएल के जितने भी फाइनल हुए अभी तक, हर इस फाइनल के अंदर आपको हाउसफुल देखने को मिला। फिर वो चाहे कराची के अंदर क्यों ना फाइनल हुआ हो, तब भी हाउसफुल था। लेकिन पीएसएल 9 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। पीसीबी के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट्स हमारी सोल्ड हुई है, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें।
आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करें, ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर्स को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता है ना हालो इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी पीसीबी के ऊपर, दूसरी जाएगी टीसीएस के ऊपर। जिस इदारे को उन्होंने दिया था इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम, तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी के ऊपर और टीसीएस के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है ये पिछले 8 साल से ऐसा ही स्टेडियम है। पहले भी यहाँ पे मैचेस हुए हाउसफुल हमने देखे हैं, इसी स्टेडियम के अंदर लोग आए हैं, हाउसफुल देखने को मिला है, यही सेम व्यू था। लेकिन इस दफा कोई अलग मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, बाइकआउट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ नहीं लग रही टिकट लेनी तो लेनी कहां से, लोग चाह नहीं रहे। लोग अब जमाना मोड़ हो चुका हुआ है, लोग कहते हैं कि हम घर बैठे टिकट को बुक करवाए, लेकिन यहाँ पे रोला ये है कि आपको टीसीएस की आउटलेट के ऊपर जाके टिकट मिलेगी। तो इससे भी बड़ा ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट आ रहा है, लोग ये नहीं करना चाहते। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, आपने पीएसएल का फाइनल करवा दिया जिसके अंदर कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि पीएसएल ज्यादा हाई फाई एक क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया? क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं इसमें। पहले तो वो डॉल्फिन्स वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे, तो क्राउड को आने दे। जहाँ इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या हो रहा है, एक तरफ अगर आप देख लें जब आईपीएल का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो टिकट को तरसते हैं और ग्राउंड में ऐसा खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं। इवन ग्राउंड क्या रोडें ऐसी भरी होती हैं। इंडिया में भी तो कल मैं देख रहा था वुमेन प्रीमियर लीग हुआ तो वहां बेंगलुरु में बड़ा रश लग गया, आरसीबी भर गया कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप कह लें कि क्योंकि कराची पाकिस्तान से तो बाहर नहीं है, कराची पाकिस्तान में ही है, लेकिन पीएसएल का फ्लॉप शो है बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं पीसीबी बेच सका। सब जो चूरन हम बेचते थे सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, नहीं रही भाई सेकंड बेस्ट लीग। और लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम टिकट के प्राइस कवर को वो भी ज्यादा रखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 4 साल पहले आप ओवरसीज प्लेयर को पैसे दे रहे थे ना, वो आज भी दे रहे हो। वाह, वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई भी बड़ा प्लेयर पीएसएल में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी आपने पैसे नहीं दिए, आपको भुगतना ये पड़ रहा है कि आज पीएसएल का फाइनल खेला जा रहा है मुल्तान और इस्लामाबाद का। अनफॉर्चुनेट ये है कि आवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये आपके व्यूअर हैं आपके शो के असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल पीएसएल 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके पीएसएल खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए आईपीएल के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। देखें जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है। तो ये जो पीएसएल हुआ है इसके अंदर जब ये ज़रफ़राज अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था, और जब ये पहुंचे हैं मोहसिन नकवी साहब तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि पीएसएल हम कैसे कराएंगे, ज़रफ़राज अशरफ साहब तो पैसे दे के ही नहीं गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है वो गिरी हुई है। दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा 1.4 मिलियन डॉलर्स, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट